कक्षा 10 विज्ञान पाठ 14 ऊर्जा के स्रोत विनय सर। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 जल विद्युत संयंत्र पर टिप्पणी लिखो अर्थात जल विद्युत केंद्र पर टिप्पणी लिखो इस प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि नाम में ही परिभाषा छुपी हुई है, जल यानी पानी, बहते हुए पानी में जो गतिज ऊर्जा होती है उस गतिज ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा प्राप्त करना, यानी जल में से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करना। और जहाँ पर जल में से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है उस जगह को हम जल विद्युत केंद्र कहते हैं अथवा तो जल विद्युत संयंत्र कहते हैं। पहला पॉइंट, बहते हुए पानी की गतिज ऊर्जा अथवा किसी ऊंचाई पर स्थित पानी की स्थितिज ऊर्जा को जल विद्युत संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि बहते हुए पानी में जो गतिज ऊर्जा होती है अथवा किसी ऊंचाई वाले स्थान पर संग्रहित जो पानी होता है उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है, उसको जल विद्युत संयंत्र यानी जल विद्युत प्लांट द्वारा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है यानी बदला जाता है। अगला पॉइंट, हमारे देश में जल प्रपातों की संख्या बहुत कम है, इसलिए जल विद्युत संयंत्र के लिए नदियों पर बांध बनाए जाते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि हमारे देश में वाटरफॉल की संख्या यानी जल प्रपातों की संख्या बहुत कम है, इसलिए जल विद्युत संयंत्र के लिए नदियों पर बांध बनाए जाते हैं। अगला पॉइंट, भारत देश में हमारी ऊर्जा की मांग के चौथाई भाग की पूर्ति जल विद्युत संयंत्र द्वारा होती है। इसका अर्थ ये होता है कि हमारे देश में जो ऊर्जा की मांग है उसका चौथाई भाग जल विद्युत संयंत्र द्वारा पूरा होता है। अगला पॉइंट, जल में से विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों के बहाव के मार्ग में ऊंचाई वाले स्थान पर कृत्रिम सरोवर में पानी को संग्रहित करने के लिए नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जल में से विद्युत यानी बिजली उत्पन्न करने के लिए नदियों के बहाव मार्ग में यानी जो बहती है नदी उसके मार्ग में ऊंचाई वाले स्थान पर पानी को संग्रहित करने के लिए कृत्रिम सरोवर बनाए जाते हैं और इसके लिए नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। अगला पॉइंट, कृत्रिम सरोवर में जल संग्रहित होने के कारण जल का स्तर ऊपर आता है, जिससे बांध के ऊपरी भाग में रही पाइप द्वारा पानी को टरबाइन की ब्लेडों पर गिराया जाता है, जिससे ब्लेडें घूमने लगती है और उसके साथ जुड़ा जनरेटर चलता है और विद्युत उत्पन्न होता है, इसलिए इसे जल विद्युत कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि कृत्रिम सरोवर में जल संग्रहित होने के कारण जल का स्तर ऊपर आता है, जिससे बांध के ऊपरी भाग में रही पाइप द्वारा पानी को टरबाइन के ब्लेडों यानी कि पंखुड़ियों पर गिराया जाता है, जिससे पंखुड़ियाँ घूमती है और जनरेटर का टरबाइन चलता है और जिससे जनरेटर चालू हो जाता है और विद्युत यानी बिजली उत्पन्न होती है, इसलिए इसे जल विद्युत कहते हैं। जैसा कि आकृति में दर्शाए अनुसार हम नदियों के बहाव मार्ग में बांध बनाते हैं और बांध बनाकर ऊंचाई वाले स्थान पर पानी को संग्रहित करते हैं और इस पानी को आयोजन पूर्वक नीचे गिराया जाता है, जिससे पानी गति में आता है
और पानी में जो गतिज ऊर्जा होती है वह इस टरबाइन की पंखुड़ियों यानी ब्लेडों से टकराती है, जिसके कारण ये पंखुड़ियाँ घूमने लगती है और इसके साथ जुड़ा जनरेटर चलता है और बिजली यानी विद्युत उत्पन्न होता है। इस प्रकार पानी में से विद्युत उत्पन्न होता है, इसलिए इसे जल विद्युत कहते हैं। जल विद्युत संयंत्र से लाभ। पहला पॉइंट, जल विद्युत ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसका अर्थ ये होता है कि जल विद्युत ऊर्जा पुनः प्राप्त ऊर्जा का स्रोत है। अगला पॉइंट, जल विद्युत ऊर्जा प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि जल विद्युत ऊर्जा से कोई प्रदूषण नहीं होता है। अगला पॉइंट, जल विद्युत संयंत्र के लिए नदियों पर जो बांध बनाए जाते हैं उसका सिंचाई के लिए भी उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि जल विद्युत संयंत्र के लिए जो नदियों पर हम बांध बनाते हैं उसका उपयोग हम खेतों में सिंचाई के लिए भी करते हैं। तो इस प्रकार से जल विद्युत संयंत्र से 3 लाभ हैं। पहला, जल विद्युत ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का स्रोत है, इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता। और जल विद्युत संयंत्र के लिए जो नदियों पर बांध बनाए जाते हैं उस बांध के पानी का उपयोग हम खेतों में सिंचाई के लिए भी कर सकते हैं। जल विद्युत संयंत्र से हानि। पहला पॉइंट, जल विद्युत संयंत्र के लिए नदियों पर बांध बनाने के लिए पर्वतीय क्षेत्र अच्छे माने जाते हैं, परंतु ऐसे क्षेत्र बहुत कम हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जल विद्युत संयंत्र के लिए नदियों पर बांध बनाने के लिए पर्वतीय क्षेत्र अच्छे माने जाते हैं, परंतु ऐसे क्षेत्र हमारे देश में बहुत कम हैं। अगला पॉइंट, बांध के निर्माण के कारण कृषि योग्य भूमि और मानव आवास पानी में डूबने से नष्ट हो जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि बांध के बनाने से जो हमारी खेती लायक जो ज़मीन है और मानव आवास पानी में डूबने से नष्ट हो जाता है। अगला पॉइंट, बांध के पानी में डूबे पेड़ पौधे और वनस्पति का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सड़ने से विघटन होकर मीथेन गैस उत्पन्न होती है, जो एक ग्रीन हाउस गैस है, जिससे ग्रीन हाउस असर उत्पन्न होती है। इसका अर्थ ये होता है कि जब हम बांध बनाते हैं नदियों पर, तो बांध के पानी में जो पेड़ पौधे और वनस्पति डूब जाती है उनका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सड़ने की प्रक्रिया होती है, और सड़ने की प्रक्रिया होने से मीथेन गैस उत्पन्न होती है, और मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और ग्रीन हाउस असर उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट, बांध के निर्माण के कारण विस्थापित लोगों के पुनर्वास की समस्या उत्पन्न होती है। इसी कारण गंगा नदी पर टिहरी बांध और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाने का विरोध हुआ था। इसका अर्थ ये होता है कि बांध का निर्माण करने के कारण जो नदियों के आसपास रहते हुए लोग हैं उनको दूसरी जगह पर ले जाना पड़ता है, जिसके कारण उनके पुनर्वास की समस्या उत्पन्न होती है। इसी कारण से गंगा नदी पर जो टिहरी बांध बना है और नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध बनाया गया है उसका विरोध हुआ था। थैंक यू।